शिक्षा दे रहे हैं, चोरी करना सिखा रहे हैं। भगवान ने कहा देखो तुम मित्र बने हो, भगत नहीं हो, और मित्र को मित्र की बात माननी चाहिए, नहीं तो मित्र द्रोह का दोष लगता है। इसलिए थोड़ी फुर्ती रखो, सब काम हो जाएगा। बोले चलो। राजा के बगीचे में घुस गए, कटहल का पेड़ देखा। अब महात्मा जी अल्लड़ स्वभाव के मदमस्त, कभी धीरे बोलना सीखा नहीं। और भगवान ने 2 ही बात सिखाई थी, एक फुर्ती रखना और धीरे बोलना। ऐसा बोलना कि दूसरे को सुनाई ना दे, और थोड़ी फुर्ती रखना। और जैसे कटहल के पास गए, बोले महाराज ये वाला पेड़ या ये वाला पेड़? अरे बोले चिल्लाना नहीं है, शोर नहीं मचाता, धीरे से बात करता है और फुर्ती रखना। बोले ये वाला पेड़ पे कटहल पका हुआ है। बोले ठीक है। अब महात्मा जी ने धोती समेटी, कटहल के पेड़ पे चढ़ गए। अब ऊपर गया तो वहां 2 कटहल थे, दोनों ही पके हुए थे। अब ऊपर से वहीं से बोले कन्हैया ये वाला तोड़ू या ये वाला तोड़ू? तो जो चौकीदार बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, वो आवाज सुनते उठ के बैठ गया। बोला मैं बताता हूँ कौन सा तोड़ू। वो डंडा लेके आया। कन्हैया ने फिर कहा, बोला था ना धीरे बोलना और चुप रहना, धीरे बोलो, इशारे में बात करो और फुर्ती रखो, ये बड़ा वाला। बोले ठीक, तोड़ता हूँ। तोड़ के नीचे उतरे, ठाकुर जी तो गायब, और जो चौकीदार था वो डंडा लेके खड़ा। अब उस चौकीदार ने देखा बूढ़ा संत आदमी कटहल की चोरी कर रहा है, जो हाथ में डंडा था उसी से पहले 4 डंडा लगाया और उसी कटहल के पेड़ से बांध दिया। अब रात भर महाराज जी कटहल के पेड़ से बंधे रहे। सुबह हुई, बंधन खोला, बोले चलो राजा जी के सामने पेश करूं। राम राम राम। चोर आदमी चोरी करे समझ में आता, संत महात्मा भी चोरी करने लग गए। कितना घोर कलयुग आ गया। महात्माओं से भी नहीं बचे, अब महात्माओं से भी रक्षा करनी पड़ेगी। संत महात्मा लोग तो दयालु होते हैं, अब संत महात्मा भी चोरी करना सीख गए। वो उनके हाथ के बंधन बांधा, पेड़ से छोड़ा और हाथ दोनों बांध करके लेकर के राजा जी के पास जाने लगा। और जाते जाते राजा जी के पास जाते समय रास्ते में महात्मा जी को 4 बातें सुनाता जाए। राम 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 राम। कैसा जमाना आ गया, अब संत महात्मा लोग भी चोरी करने लग गए। बताओ, कटहल चोरी कर रहे थे, बोलता जाए लेके चलता जाए। उधर से राजा महाराज जो थे वो उपवन में वाटिका में घूमने के लिए आ रहे थे। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। अब राजा ने देखा मेरे गुरुदेव के दोनों हाथ बांध रखे चौकीदार ने, हाथ में छड़ी थी, छड़ी उठा करके अपने चौकीदार को 2 छड़ी लगाई, मेरे गुरुदेव को बांध रखा है। महात्मा बोले अरे उसको मत मारो, उसकी गलती नहीं है। बोले क्यों? बोले अब इसको खुलवाओ फिर बताता हूँ। जो हाथ का बंधन था वो खुलवाया। राजा जी बोले महाराज ये क्या बात है, क्यों हाथ आपके क्यों इसने बांध रखे हैं, आपसे क्या भूल हो गई? संत महात्मा बोले अब क्या बताऊं, किसी का संग किया था जिसके कारण ये भूल हुई। बोले किसका संग किया था? बोले चलो राजभवन में चल के बताता हूँ। गए राजभवन में, गए जलपान आदि कराया। राजा ने हाथ छोड़ करके नीचे बैठ गया, सिंहासन पर बिठाया। बोला महाराज बताओ तो सही, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको कटहल चोरी करना पड़ा? किसका कुसंग कर लिया? बोले कुसंग नहीं किया, संग किया। बोले किसका? बोले ठाकुर जी। बोले कौन से ठाकुर जी? बोले अरे वही मुरली मनोहर। और फिर सारी कहानी क्या सुनाई। जब सारी कहानी राजा ने सुनी, राजा की आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी, नेत्र सजल हो गए। राजा ने तुरंत राजपत्र मंगवाया और उसके ऊपर पूरा बगीचा ठाकुर जी के नाम करके स्टंप मोहर लगा करके वो पत्र जो था वो पत्र महात्मा जी को दे दिया। बोले महाराज एक कटहल नहीं, पूरा का पूरा बगीचा ही भगवान को समर्पित करता हूँ। आज से इस बगीचे का एक फल राजा के घर में नहीं आएगा। आज से इस बगीचे के जितने भी फल होंगे सब भगवान को समर्पित होंगे। वो राजपत्र बना करके दे दिया। महात्मा जी प्रसन्नता पूर्वक वो पत्र लिए घर आ गए। संध्या काल का इंतजार करने लगे, मन प्रफुल्लित था। शाम हुई, उसी समुद्र के किनारे पहुंचे। अब ढूंढे कन्हैया मिले नहीं।
ढूंढते ढूंढते थक गए तो देखे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं कन्हैया। तो जैसे ही महात्मा जी पहुंचे तो कन्हैया ने मजाक में पूछा, और महात्मा जी रात कैसी बीती? महात्मा जी सरल स्वभाव के थे, संत थे। बोले मेरी तो जैसे बीती तैसी बीती। बोले और कटहल कैसा रहा? बोले छोड़ो कटहल, कन्हैया तुम्हें तो एक कटहल चाहिए था, लोग पूरा का पूरा बगीचा तुम्हारे नाम लिखवा के लाया। वो जो पत्र था राजपत्र, वो कन्हैया के हाथ में दे दिया। कन्हैया ने देखा तो राजा ने उसमें पूरा बगीचा ठाकुर जी के नाम कर दिया था। भगवान ने उसी समय संत को अपने हृदय से लगा लिया। आज भी ये सत्य घटना है, आज भी उस बगीचे के सारे फल जगन्नाथपुरी महाराज के सेवा में प्रयोग किए जाते हैं। तो भक्त कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। और अगर भक्त सरल होगा, सहज होगा, भक्त सहज होगा, सरल होगा, तो ठाकुर जी जिस रूप में आप याद करोगे, जिस भाव से आप याद करोगे, भगवान आपको प्राप्त होंगे।